हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद बेल आइकन, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आप ऑलरेडी हमारे चैनल की हैप्पी फैमिली, हैप्पी लर्निंग फैमिली का पार्ट हैं तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियोस आपको लर्निंग में हेल्प करती हैं तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करें, मैक्सिमम कैंडिडेट्स तक शेयर करें और अपने डाउट्स और सजेशंस मुझे कमेंट करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन वीडियोस में हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर डिस्कस करते हैं और आज की वीडियो होने वाली है नाउन टॉपिक के बारे में। और ये वीडियो पार्ट नंबर 3 होने वाला है नाउन्स के बारे में। इससे पहले हम 2 पार्ट्स में नाउन्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स और कुछ सिलेक्टेड रूल्स लेके आऊं, जिससे आपको आसानी रहे इनको समझने में और एग्जाम में आप 4 में से सही वाले ऑप्शन को टिक कर पाएं। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और नॉलेजफुल होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ सिलेक्टेड यूजेस मैं आपके लिए यहाँ पे लाई हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला एग्जाम्पल है, दिस फिनोमिना स्लैश फिनोमिनन इज अ रेयर वन। अब इस सेंटेंस में पढ़ने से हमें समझ आ गया कि यहाँ पे सिंगुलर चीज की यानी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर नाउन का बात हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पे दिस है, दीज नहीं है, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट या फिर कहें कि नाउन हमारा क्या है, सिंगुलर। तो अब हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो वर्ड फिनोमिना है या फिनोमिनन है, इसमें से सिंगुलर वर्ड कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। जो भी सिंगुलर के लिए यूज होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर मैं अभी नहीं दे रही हूं आपको, थोड़ी देर में दूंगी वीडियो में ही, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, देयर वर कैक्टस ऑल अराउंड द विलेज। ये मैंने सेंटेंस को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, जैसा कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड द एरर, कि कौन से पार्ट में एरर है, ए, बी, सी या डी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे वी सी देयर वर। अब वर है मतलब कि बहुत सारी चीजों की बात हो रही है, प्लूरल सेंस में बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, कैक्टस। हमें मालूम होना चाहिए कैक्टस ये जो वर्ड है ये अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल है, तभी हम इस सेंटेंस में करेक्ट या इनकरेक्ट चीजें बता पाएंगे। इसका भी आंसर मैं आपको अभी नहीं दे रही हूं, थोड़ी देर में दूंगी इसी वीडियो में। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, देयर वर अ कैक्टस इन द पार्क या फिर नो एरर। आपको इस सेंटेंस में बताना है देयर वर अ कैक्टस इन द पार्क। अब यहाँ पे अ कैक्टस लिखा है, इसका मतलब कि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे वर है, तो हमें कहीं ना कहीं या तो नाउन में चेंज करना पड़ेगा। इन 2 सेंटेंसेस की बात करें, या तो नाउन में चेंज होगा या फिर यूज हुई इस हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा। और इस चेंज के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि कैक्टस वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होगा, और अगर कैक्टस वर्ड प्लूरल है तो इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होगी। यही जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट से सिंगुलर प्लूरल्स के बारे में, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर कंफ्यूजिंग होते हैं। इनफैक्ट इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी उनको ज्यादातर गलत ही यूज कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ करेक्शंस मैं आपको अभी बताती हूँ। एंड हियर वी गो, कुछ इंपॉर्टेंट सिंगुलर एंड प्लूरल यानी मोर देन वन फॉर्म्स। अब मैंने 2 इसके अंदर ऑलरेडी हाईलाइट किए हैं आपके लिए, ताकि ये दोनों ही देखते ही आपके माइंड में इन तीनों ही सेंटेंसेस की करेक्ट फॉर्म या करेक्ट आंसर समझ आ जाए। पहले इन्हीं को डिस्कस करते हैं। फिनोमिनन इज सिंगुलर एंड प्लूरल इज फिनोमिना। अगर एक फिनोमिनन, एक प्रोसेस की बात हो रही होगी, वी विल यूज द वर्ड फिनोमिनन। और अगर ज्यादा प्रोसेसेस की बात हो रही होगी तो फिनोमिना। फिनोमिनन्स नहीं होता, लास्ट में एस नहीं लगता, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इस सेंटेंस में रखें, दिस एंड सिंगुलर फॉर्म फिनोमिनन इज अ रेयर वन, क्योंकि एक की बात हो रही है। अगर ज्यादा के सेंस में हमें यूज करना होगा तो हमने लिखा होता यहाँ पे
दीज फिनोमिना आर रेयर, इस तरीके से, राइट। सो यहाँ पे सिंगुलर हमें यूज करना है, सो वी विल यूज फिनोमिनन। आई होप आपको अब ये लॉजिक क्लियर है। अब देखते हैं कैक्टस के बारे में। कैक्टस, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, आपको व्यूवर्स को मालूम होगा कि कैक्टस इज अ प्लांट जो कि डेजर्ट में पाया जाता है। कांटे होते हैं। आई विल ट्राई टू पुट वन पिक्चर ओवर हियर ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर एक वो पौधा होगा, सो वी विल यूज कैक्टस। अगर एक से ज्यादा होंगे तो कैक्टाई। अब इस सेंटेंस में देखते हैं, देयर वर डैश ऑल अराउंड द विलेज, कि गांव के चारों तरफ कैक्टस के पौधे थे। हमें ये चीज बोलनी है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन प्लांट ऑफ कैक्टस। इसका मतलब कि देयर वर कैक्टाई, कैक्टस की जगह पे CACTI, कैक्टाई, ऑल अराउंड द विलेज। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं, देयर वर अ कैक्टस इन द पार्क, कि पार्क में एक कैक्टस का पौधा था। तो वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब वॉज ओवर हियर। जरूरी नहीं है कि हर बार करेक्शन आपके नाउन में ही हो, आपके करेक्ट नाउन के हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग हेल्पिंग वर्ब में भी करेक्शन हो सकती है सेंटेंस में। तो आपको हर एक टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का अच्छे से कवर करना है। सो यहाँ पे करेक्शन कहाँ हुई? हेल्पिंग वर्ब में, राइट। अब डिस्कस कर लेते हैं इन सिंगुलर प्लूरल्स को, जो फिनोमिनन या फिर कैक्टस की तरह ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। समन्स, समन्सेस। समन्स होता है बुलावा भेजना, जो अक्सर कोर्ट भेजता है। सो वो अगर एक भी भेजा गया है तो उसको भी हम समन्स बोलते हैं। समन्सेस इसका प्लूरल होता है, राइट। ऐसे ही फिनोमिनन, फिनोमिना। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। बोलते हैं ना कि एग्जाम में बैठने के लिए क्या क्या क्राइटेरियन होना चाहिए। अगर क्या क्या क्राइटेरियन होना चाहिए गलत हो जाएगा, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी कि ज्यादा क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं। अगर कोई एक ही लिमिटेशन दी हुई है, एक ही आपको बाउंड्री क्लियर करनी है, तो क्राइटेरियन वहां पे हम यूज करेंगे। ऐसे ही बैक्टीरिया जो हम यूज करते हैं वो सिंगुलर नहीं प्लूरल है, और इस प्लूरल बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होगा? बैक्टीरियम। ऐसे ही मीडियम सिंगुलर है और मीडिया प्लूरल है। कैक्टस, कैक्टाई हम अच्छे से डिस्कस कर ही चुके हैं। फंगस, फंगाई, राइट। सो जब भी आपको सिंगुलर यूज करना हो यू विल यूज फंगस, एंड जब भी प्लूरल की बात हो फंगी। ऐसे ही सिलेबस, सिंगुलर में हम सिलेबस यूज करते हैं, लेकिन अगर ज्यादा सिलेबस की हम बात करेंगे, मोर देन वन सिलेबस इज डिस्कस्ड, सो वी विल यूज द वर्ड सिलेबी, राइट। ऐसे ही एक्सेस और एक्सेस, इसमें स्पेलिंग में डिफरेंस होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम रहती है। ई आ जाएगा आई की जगह पे। ऐसे ही थीसिस, क्या बन जाएगा इसका प्लूरल? थीसिस। लास्ट वाली जो आई है आपके पास SIS, दैट विल बी चेंज्ड इनटू SES। सो स्टूडेंट्स, थीसिस क्या होता है? हो सकता है आपको मालूम भी हो कि जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, हायर स्टडीज करते हैं, तो हमें थीसिस प्रिपेयर करनी होती है, यानी कि खुद की किसी न किसी टॉपिक पे हमें रिसर्च वर्क डिपॉजिट करना होता है। दैट वर्क इज नॉन एज थीसिस। तो अगर आप एक सब्जेक्ट पे अपनी वो रिपोर्ट डिपॉजिट कर रहे हैं तो सिंगुलर ये वाला थीसिस बोलेंगे, और अगर आपने बहुत सारे थीसिस जमा किए हैं सो वी विल यूज दिस वर्ड थीसिस। अगला है क्राइसिस, और अगर एक से ज्यादा क्राइसिस आ जाए एक ही टाइम पे तो CRISES, स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, प्रोनाउंसिएशन आपकी सेम रहेगी, क्राइसिस। ऐसे ही ऑयसिस एंड ऑसिस। अब बहुत से सोच रहे होंगे कि ऑसिस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, ऑसिस डेजर्ट यानी रेगिस्तान वाले एरिया में एक मरुस्थल में कोई मरुद्यान बन जाए, यानी कि रेगिस्तान वाले एरिया में कोई छोटा सा पानी का तालाब आपको मिल जाए और उस तालाब के आसपास कीकर बबूल जैसे पेड़ आपको दिख जाए, और जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, दिस इज ऑयसिस, राइट। अगर एक से ज्यादा होंगे तो ऑयसिस, स्पेलिंग विल बी डिफरेंट। ऐसे ही स्टेडियम एक होता है और स्टेडिया दो या दो से ज्यादा होते हैं, राइट। आगे देखते हैं। अब हमने अच्छे से कुछ वो सिंगुलर प्लूरल डिस्कस किए, उसी के बेसिस पे दो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको करेक्ट करने हैं या बताने हैं कि करेक्ट हैं या नहीं। So, first one is, what is the criterion of selection?
एंड सेकेंड वन इज व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, यानी कि सिंगुलर क्राइटेरियन की बात हो रही है। एग्जैक्टली सिंगुलर में हम क्राइटेरियन ही यूज करते हैं, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। दूसरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, यानी कि प्लूरल की हम बात कर रहे हैं, तो प्लूरल क्राइटेरियन का क्या होगा, क्राइटेरिया। तो इसका मतलब ये दोनों ही एग्जाम्पल्स आपके सही हैं। आगे देखते हैं, ही हैज बोट 5 न्यू ट्राउजर्स। ये एग्जाम्पल बताइए आप मुझे कि ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि ऑफ कोर्स ये सेंटेंस तो सही है, हम इसी तरीके से बोलते हैं कि उसने 5 नए ट्राउजर खरीदे हैं, ही हैज बॉट 5 न्यू ट्राउजर्स, बट एक्चुअली दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। इसमें अभी अमेंडमेंट होना है। अभी डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या चेंजेस होंगे। पहले अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ऑलवेज कीप योर, अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, सराउंडिंग्स और सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। मोदी जी का अभियान है स्वच्छ भारत अभियान, तो उसी के तहत बोलते हैं कि ऑलवेज कीप योर सराउंडिंग्स और सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। तो हम हमेशा बोलेंगे ऑलवेज कीप योर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। अब ऐसा क्यों बोला है, इसके पीछे एक लॉजिक है कि कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल ही होते हैं, जैसे कि सराउंडिंग्स। सराउंडिंग डज नॉट एग्जिस्ट, ये कोई वर्ड है ही नहीं वोकैबुलरी में। सराउंडिंग्स ही वर्ड है, नाउन है, जो कि ऑलवेज प्लूरल सेंस में ही हम यूज करते हैं। ऐसे ही वर्ड है ट्राउजर्स हमारा, ये हमेशा हम ट्राउजर्स ही यूज करेंगे, ट्राउजर हम यूज नहीं करते हैं। सो इस सेंटेंस में हमारे पास करेक्शन होगी, ही हैज बॉट 5 पेयर्स ऑफ न्यू ट्राउजर्स। चलिए ये तो 5 की बात हो गई। इवन अगर हमें एक ट्राउजर्स की भी बात करनी है तो भी हम ट्राउजर यूज नहीं करते हैं, ट्राउजर्स ही यूज करते हैं। उस केस में हमने क्या लिखा होता, दैट ही हैज बॉट अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स, राइट। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग, क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल ही यूज होते हैं। कौन कौन से नाउन्स हैं एक बार देख लेते हैं, जैसे कि सीजर्स है, बाइनोकुलर्स है, स्पेक्टिकल्स है, ग्लासेस है, फोर्सेप्स है, टोंग्स, ट्राउजर्स, बिलोंगिंग्स, ईटेबल्स, प्लायर्स, प्लायर्स यानी प्लास, थैंक्स, प्रीमाइसेस, क्रीडेंशियल्स। क्रीडेंशियल्स का मतलब होता है रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, कि किसी भी चीज के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्रीडेंशियल्स क्या है। सो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हम ऑलवेज प्लूरल सेंस में ही यूज करते हैं। आप इसको याद रख सकते हैं लॉजिकली भी कि सीजर्स है, सीजर यानी कैंची किस तरीके से काम करती है हमारी, ड्राइंग पे यू डोंट गो मच, ये इस तरीके से हमारी कैंची होगी, राइट। सो इसके अंदर कितने आपको ये साइड्स देखने को मिलते हैं, 2। ऐसे ही ट्राउजर्स की बात करें, ट्राउजर्स भी किस तरीके से होती हैं, समथिंग लाइक दिस, कि 2 अलग अलग पैर होते हैं इसके। यही एक कारण होता है कि इसको हमेशा हम प्लूरल सेंस में ही लेते हैं। ऐसे ही स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस देख लें हम, ये गांधी जी का चश्मा बना दिया। सो इसमें भी क्या है, वी हैव 2 लेंसेज, राइट। ऐसे ही टोंग्स यानी चिमटा होता है, यू मस्ट हैव सीन इन द किचन, इस तरीके से। ऐसे ही ट्राउजर्स, बिलोंगिंग्स। ओके, सो बाकी सब तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैं एक वर्ड आपके लिए छोड़ रही हूं, फोर्सेप्स। आपको मुझे फोर्सेप्स के बारे में बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करिए और फोर्सेप्स का मीनिंग क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। सो आई होप इतना आप लोग समझ गए हैं। एक छोटा सा वर्ड और डिस्कस कर लेते हैं हम, जब इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर ही रहे हैं तो। सो अब जैसे कि हमारे पास है थैंक्स, हम थैंक भी यूज करते हैं। लाइक अगर मैं सेंटेंस बोलूं दैट आई थैंक ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, राइट। सो इस सेंटेंस में मैंने थैंक यूज किया, ये भी सही है इस सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में मैंने थैंक को एज अ वर्ब यूज किया है, लाइक आई थैंक। फिर मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब, और यहां पे मेरा कुछ भी ऑब्जेक्ट आ गया। आई थैंक माई सब्सक्राइबर्स, आई थैंक माई व्यूअर्स, आई थैंक माई गॉड, वट एवर इट इज। लेकिन अगर मुझे सेंटेंस में थैंक को एज अ नाउन यूज करना है तो गलत हो जाएगा। उस केस में हमें
थैंक्स ही यूज करना होता है जब भी हम सेंटेंस में थैंक्स को एज अ नाउन यूज करते हैं, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब। चलिए अब देखते हैं कंटेंट और कंटेंट्स के बारे में। अब हम में से कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे, कुछ व्यूवर्स ने क्या सोचा होगा कि कंटेंट का प्लूरल होता होगा कंटेंट्स, बट ऐसा नहीं है। अब मैं एग्जाम्पल डिस्कस करती हूं आपके साथ, तब आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा कि कंटेंट और कंटेंट्स दो अलग अलग चीजें हैं और इनका मीनिंग भी अलग अलग ही है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इसको यूज करने में मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको सही चीजें समझनी है और सही चीजें ही यूज करनी है, आगे ट्रांसफर करनी है। सो पहले एग्जाम्पल देखते हैं। वी फाउंड सम डैश ऑफ द मूवी ऑब्जेक्शनेबल। मान लीजिए आप थिएटर में गए और आपने बड़े पर्दे पे कोई मूवी देखी। अब ये मूवी आपको पूरी पसंद आई, लेकिन बीच में कोई एक पार्ट था या इस मूवी की कोई आइडियोलॉजी थी या कोई डायलॉग्स थे जो आपको अच्छे नहीं लगे, ऑब्जेक्शनेबल लगे। तो उस केस में आपको पूरी मूवी तो ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगी, इसका कुछ पार्ट ही आपको ऑब्जेक्शनेबल लगा, राइट? तो वहां पे हम कंटेंट लिखेंगे या कंटेंट्स लिखेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वी फाउंड द डैश ऑफ द स्पीच या फिर मूवी वेरी इंस्पायरिंग। अब यहाँ पे बात हम कर रहे हैं उस टॉपिक की कि स्पीच का टॉपिक बहुत इंस्पायरिंग लगा या मूवी का टॉपिक बहुत इंस्पायरिंग लगा, या फिर थीम कह सकते हैं हम इसे। सो इन सेंटेंसेस में आप करेक्ट वर्ड का यूज खुद से करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंटेंट का मतलब होता है थीम। किसी भी चीज का थीम इज कंटेंट एंड कंटेंट्स उसके अंदर के इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट्स की बात होती है। अब फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इस मूवी के अंदर का इंक्लूडेड जो पोर्शन था थोड़ा सा, उसमें ऑब्जेक्शन है। इसका मतलब कि वी फाउंड सम contents of the movie objectionable, right? So we will use contents. अब अगर मुझे किसी मूवी या स्पीच की थीम इंस्पायरिंग लगी है, so we found the content of the speech or movie very inspiring. This is the difference. So I hope ये difference आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है और आप किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अब तक तो हमने पढ़ा कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं, उनकी सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है नाउन्स के टर्म में। लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं बस, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, जैसे कि न्यूज। और ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद अस दिस वीडियो स्पेशली, एंड आगे आने वाले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जाए। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, थैंक यू सो मच।